गद्दारी करून 50 खोके एकदम ओके, बारक्या शेंबड्या पोरालाही कळायला लागले 50 खोके एकदम ओके. तुमच्या इथं तर ते वाय 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 करावं लागलं सायरन की लोक म्हणतात तो 50 खोकेवाला चाललाय. कि जो दादा कह रहे वही मैं कह रहा हूँ. चीफ मिनिस्टर मैंने कब कहा? आपकी जो पुराने वीडियो मैंने कब कहा? वो समय अरे पुराना तो आप कुछ भी 10 साल पहले 15 साल पहले निकाल रहे. महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे के माथे पर लिखा होना चाहिए की मेरा बाप गद्दार है. राजकीय लोकांवर व्यंग होतो आणि आम्ही सहन पण करतो, पण तुम्ही कोणाला गद्दार सांगू शकत नाही. गद्दार फक्त व्यंग नाही आहे. तो देखा आपने, सुन लिया आपने, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का बयान. कुणाल कामरा के पैरोडी सॉन्ग को लेकर मचे बवाल के बाद नेताओं के बोल बदले नजर आ रहे हैं और उनके ये बयान वायरल भी हो रहे हैं. अजीत पवार का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने खुद एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था. वहीं संजय निरुपम, जो आज कांवरा द्वारा शिंदे को गद्दार कहे जाने पर मोर्चा संभाल लिए हैं, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है. हालांकि संजय निरुपम का ये वीडियो फेक है. फैक्ट चेक के बाद हमें पता चला कि ये वीडियो एडिटेड है. दरअसल शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम उद्धव गुट की नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी के बयान पर पलटवार कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे को गद्दार कहा था. यह वीडियो एक निजी चैनल पर आज से 10 महीने पहले प्रसारित किया गया है. खैर, ये तो गुजरी बातें हैं. अब महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कांवरा द्वारा पैरोडी सॉन्ग में गद्दार कहे जाने पर संजय निरुपम ने मोर्चा संभाल लिया है. संजय निरुपम एक्शन मोड में है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इतना भी मत उकसाओ कि कांवरा का कोई भारी नुकसान हो जाए. दरअसल कुणाल कामरा का मामला सामने आने के बाद संजय निरुपम ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि कल करेंगे धुनाई कुणाल कामरा की 11 बजे. इसके बाद से लोग संजय निरुपम के ट्वीट को रीट्वीट कर उनसे पूछ रहे हैं कि संजय जी कब करेंगे धुलाई. एक यूजर ने लिखा, उठ संजय, काम पर जाने का टाइम हो गया. इसी यूजर ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि संजय, बेटा संजय उठो, आपके कुणाल कामरा के कपड़े धोने का वक्त हो गया है, 11 बज गए हैं, अपना काम अच्छे से करो. वहीं पर तमिलनाडु कैसे पहुंचूंगा भाई वाला मीम भी खूब वायरल हो रहा है. अब इन सबसे गुस्साए संजय निरुपम ने भी यूजर्स को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अब कामरा के डमरू मुझे बार बार उकसा रहे हैं कि कामरा की धुलाई कब करोगे, अब तक क्यों नहीं किया, मैं भाग गया वगैरह वगैरह. अव्वल तो मैं शारीरिक मारपीट में रुचि नहीं रखता, लेकिन इतना भी मत उकसाओ भाई लोग कि कांवरा का कोई भारी नुकसान हो जाए. वैसे एक बात मान लो, बड़ा घटिया पैरोडी लिखता है कांवरा और गाता तो उससे भी घटिया है. चमचागिरी करनी है तो कोई ढंग के कलाकार का करो. संजय निरुपम ने यह भी लिखा कि यह पोस्ट अब तक 17 लाख से ज्यादा लोगों ने देखी है, 2200 लोगों ने रीट्वीट किया है, 14,000 लोगों ने लाइक किया है. अगले दिन 11 बजे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी. तय हुआ कि कुणाल कामरा पर ही प्रेस करिए. उसी संदर्भ में मैंने यह पोस्ट डाली थी. कामरा की धुलाई हुई उस दिन जमके की. उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हरकतें क्या है, व्यंग के नाम पर इससे पहले उसने कितनी मर्यादाएं तोड़ी, यह भी बताया और यह भी कहा कि व्यंग का मतलब किसी पर आरोप लगाना नहीं होता. कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कहकर सारी मर्यादाएं तोड़ दी और उसने विरोधी दल का एजेंडा चलाया. विरोधी दल के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें भी मीडिया के साथ साझा किया. इसलिए वो स्वीकार करें कि वह एक राजनीतिक दल का प्रोपोगेंडिस्ट हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाटक और व्यंग्यकार होने का ढोंग ना करें. आपको बता दें कि अपने पैरोडी सॉन्ग को लेकर विवादों में फंसे कुणाल कामरा की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. एफआईआर, कॉपीराइट नियमों के उल्लंघन के बाद अब कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र विधान परिषद ने विशेष अधिकार हनन नोटिस स्वीकार कर लिया है. इसी के साथ कुणाल कामरा के खिलाफ थाने में भी
एफआईआर दर्ज कराई गई है। महाराष्ट्र विधान परिषद ने स्टैंड अप कॉमेडियन की शिंदे के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर विशेष अधिकार हनन नोटिस स्वीकार कर लिया। इसे विशेष अधिकार समिति को भी भेज दिया गया है और इसकी जानकारी उच्च सदन के सभापति राम शिंदे ने दी है। यह विवाद हाल ही में खार स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में कामरा के शो से उपजा है, जहां उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए एक पैरोडी सॉन्ग गाया और इसके कारण शिवसेना समर्थकों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद हैबिटेट क्लब में तोड़फोड़ भी की गई। उच्च सदन के सभापति राम शिंदे ने कहा कि मैंने कुणाल कावड़ा और शिवसेना यूबीटी नेता सुषमा अंधारे के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस स्वीकार कर लिया है और इसे विशेष अधिकार समिति के अध्यक्ष प्रसाद लाड को भेज दिया है। प्रस्ताव के संबंध में आगे की कार्रवाई समिति द्वारा की जाएगी। यह नोटिस भाजपा एमएलसी प्रवीण दरेकर द्वारा पेश किया गया, जो सदन के नेता भी हैं। दरेकर ने यह भी कहा कि कुणाल कावड़ा ने यह गाना गाया जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए व्यक्तिगत और अपमानजनक संदर्भ में था। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना यूबीटी नेता अंधारे ने प्रदर्शन का समर्थन किया और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जो सदन की अवमानना के बराबर है। अब देखना होगा कि पैरोडी सॉन्ग से शुरू हुआ कुणाल कावड़ा का यह विवाद और आगे कहां तक पहुंचता है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।